हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण है इसका हमें मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, किसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे 4 अगर कोई संख्या है तो 4 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 2 होगा। आगे 9 है, 16, 25, 36, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, ये 4 और ये 3। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9, 16, 25, 36, इसी तरह से 49, 64, 81, 100, 121, 169, इस तरह 144 भी होगा। तो इस तरह आप जितना भी संख्या देखेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो हम यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे हम दोनों साइड भाग देंगे उसी संख्या से। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम 2 से दोनों साइड भाग देंगे, यहाँ से यहाँ और इधर बराबर का उधर भी हम दोनों साइड से 2 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब दोनों साइड हम 2 से भाग देंगे। तो ये 2x स्क्वायर है तो भाग दिए 2 से, माइनस 7x यहाँ भी भाग देंगे 2 से, प्लस 3 है यहाँ भी भाग देंगे 2 से, बराबर 0 यहाँ भी भाग देंगे 2 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर 2 और 2 को काट दिया, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर। यहाँ 7 को 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं लग रहा है तो हम इसे लिखेंगे 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0 को 2 से भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है इसीलिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी के फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। तो ये x स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस 2, अब a यहाँ क्या है तो x है, x से लिख देंगे। अब b के जगह यहाँ क्या रखेंगे कि पूरा हल करने के बाद 7x/2 हो। तो आप देख सकते हैं यदि हम यहाँ 7/4 रखेंगे तो इसको इसके साथ अगर काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 7/2 और यहाँ x तो पूरा हल करेंगे तो 7x/2 होगा। इसका मतलब b का जो मान होगा वो 7/4 होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो b क्या है 7/4 का होल स्क्वायर, फिर घटा देंगे b स्क्वायर को। यहाँ b का मान जितना है उतना ही हम घटा देंगे। तो b का मान 7/4 है तो यहाँ लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर को घटा दिए, प्लस अंतिम संख्या है 3/2, 3/2 लिख दिए बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर ये a मानेंगे, इसको 2ab, तो ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इतना के फॉर्म में है। तो यदि अगर कोई समीकरण a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हो तो हम जान रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम इतना को a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है a, तो ये a हो गया, माइनस b है 7/4 तो यहाँ लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक के लिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद माइनस यहाँ 7/4 का स्क्वायर है तो 7 का अगर वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 49/16 और प्लस है 3/2 बराबर 0। इसी को आगे हल करते हैं, यहाँ है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब हम इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। ये भिन्न जोड़ है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 49 को अगर 2 के साथ गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 98, तो 98 लिख दिए, प्लस 16 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, बटे 16 दूनी 32 बराबर 0। अब इसी को आगे लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब 98 में अगर 48 को घटाएंगे तो ये -50 होगा, तो यहाँ -50 लिख दें और ये है 32 बराबर 0। अब इसी को हम काट देंगे अगर तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर,
इसी को अगर हम काट देंगे तो 50 का अगर आधा करेंगे तो 25 होगा और 32 का आधा 16, तो हम इसे लिख सकते हैं 25/16 बराबर 0। अब आगे इसी को हल करेंगे तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये जो माइनस है बराबर का उधर जाने से ये प्लस हो जाएगा, तो 0 में अगर 25/16 को अगर जोड़ देंगे तो ये 25/16 ही रहेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 25/16। अब आगे देखते हैं इसी को, अगर x माइनस 7/4 और यहाँ जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने से उधर रूट लग जाता है, तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 25/16 और यहाँ प्लस और माइनस होगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा। तो आगे इसी को हल करते हैं, ये है x माइनस 7/4 और बराबर, हम इसको प्लस माइनस लिखेंगे। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ प्लस माइनस 5/4, तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, तो चलिए एक बार पहले प्लस वाला लेते हैं। तो इसी को अगर हल करेंगे तो ये x माइनस 7/4 बराबर 5/4 लेंगे, तो इसी को अगर हल करते हैं तो x बराबर 5/4 है, यहाँ माइनस 7/4 है, तो बराबर का उधर करेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ होगा 7/4। अब इसी को x बराबर लिखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 4 मिला हुआ है, जब भी हर का मान मिला हुआ हो तो हम एक हर को लिखेंगे, जैसे 4 मिला हुआ है तो 1 4 लिख दिए। अब इतना में इतना को जोड़ देंगे तो 5 और 7 को अगर जोड़ेंगे तो 12 होगा, यहाँ लिखेंगे 12, तो ये x बराबर, अब काट देंगे 4 को, कितना बार पढ़ेंगे 12 होगा, तो ये 3 बार। अब फिर लिखेंगे यहाँ आगे, अब माइनस वाला लेंगे तो ये है x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, एक बार प्लस वाला 5/4 लिए, एक बार माइनस 5/4 लेंगे, तो इसी को आगे हल करते हैं, तो ये x बराबर अगर करेंगे तो ये माइनस 5/4, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/4। इसी को आगे हल करेंगे तो x बराबर 4 मिला हुआ, इसीलिए हम एक 4 को लिखेंगे, ऊपर में -5 + 7 है बराबर, इसी को अगर हल करेंगे तो -5 और +7 ये हो जाता है 2 और नीचे में 4, तो इसी को अगर काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक x का मान 3 होगा और x का मान 1/2 होगा। तो दिया गया जो समीकरण है उसका दो मूल, एक x और 1/2 होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल, एक है 3 और एक है 1/2 होंगे। तो इस तरह से आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं 3 और 1/2। तो दिया गया समीकरण जो है उसका दो मूल, एक 3 और 1/2 होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो ये जो दिया गया समीकरण है इसे हमें द्विघात समीकरण, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। ये जो द्विघात समीकरण है इसका मूल हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो हम जान रहे हैं जो x² का गुणांक हो अगर कोई पूर्ण संख्या, तो हम उसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो हम उसी संख्या से भाग देंगे जो x² का गुणांक हो। तो हम देख रहे हैं x² का गुणांक 2 है, तो 2 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अब हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। यहाँ है 2x², तो लिखेंगे 2x² / 2 प्लस x, यहाँ भी देंगे भाग 2 से, -4 यहाँ भी भाग देंगे 2 से बराबर 0, यहाँ भी भाग देंगे 2 से। दोनों तरफ हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो हम 2 को 2 के साथ अगर काट देंगे तो ये बच जाएगा x² प्लस, हम x/2 को इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 × x। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 × x, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 × x। इसको अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर 0 को 2 के साथ भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये है a² x² + 1/2 x - 2, हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे a² + 2ab + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इतना के रूप में लिखेंगे। तो ये जो x² है हम उसे a² के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, तो ये a और यहाँ स्क्वायर, तो a² हो गया, तो यहाँ a² है, उसके बाद है +2ab + 2 × a × b। तो आप देख सकते हैं ये a है, तो यहाँ लिख दिए a। उसके बाद हम
b का मान क्या रखें कि पूरा को हल करने के बाद 1/2x हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1/2 है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 1/4। अगर यहाँ 1/2 हो तो हम 1/4 लिखेंगे, अगर 1/4 हो तो हम उसे 1/8 लिखेंगे, अगर 1/8 हो तो हम उसे लिखेंगे 1/16। जितना नीचे हो उससे हम डबल लिखेंगे। जैसे यहाँ 1/2 है, नीचे में 2 है तो हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे 1/4, 2 से डबल। अगर यहाँ 1/3 होता तो हम यहाँ लिखते 1/6। तो अब देख सकते हैं 2 को अगर 4 के साथ काट देंगे, इसी को अगर हल करते हैं 2 × x × 1/4, इसी को अगर हल करते हैं तो ये 2 बच जाएगा। यहाँ x है तो x × 1/2, इसी को अगर हम 1/2 को पहले लिख देंगे x, तो आप देख सकते हैं 1/2 × x, 1/2 × x। तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे b के जगह। तो ये है a² + 2ab प्लस b², b का मान है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ माइनस करेंगे b का स्क्वायर, तो माइनस b क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस अंतिम संख्या 2 है बराबर 0। यह है a² + 2ab + b², फिर माइनस b² को घटा देना है, माइनस यहाँ जो भी संख्या रहे, जैसे -2 है तो -2 लिखेंगे, अगर यहाँ +2 होता है तो +2 लिखते, बराबर 0 है, यहाँ भी बराबर 0 है। अब इसी को आगे लिखेंगे, ये a² + 2ab + b², a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे a + b के होल स्क्वायर में। तो इसमें a है x प्लस b है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस अब यहाँ है 1/4, तो हम 1/4 को लिख सकते हैं 1/16, तो इसको लिखेंगे 1/16। उसके बाद है -2, नीचे हम अपने से 1 लिख दें बराबर 0। अब आगे इसी को हल करते हैं, ये x + 1/4 का स्क्वायर बराबर माइनस, इसको इसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 32 और इस दोनों से ये 16 बराबर 0। तो चलिए आगे देखते हैं, ये है x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 और -32 तो -33 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -33 बटे नीचे में 16 बराबर 0। इसी को आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/4 का स्क्वायर बराबर, अब -33/16 को अगर बराबर का उधर किया जाए तो ये +33/16 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं 33/16। अब इसी को आगे लिखेंगे x + 1/4 बराबर, यहाँ जो स्क्वायर है उसे हटाने पर उधर रूट अंडर इतना हो जाएगा प्लस माइनस में, तो लिखेंगे +-√33/16। इसी को आगे लिखेंगे x + 1/4 बराबर +-√33 का मान √33 रहेगा, लेकिन √16 का मान 4 हो जाता है, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसीलिए हम 4 लिख देंगे। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो ये x + 1/4 बराबर, एक बार प्लस लेंगे तो √33/4 लिए। अब इसी को आगे हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा √33/4, इसको उधर कर देंगे -1/4 हो जाएगा। इसी को x बराबर ये 4 मिला हुआ, इसीलिए 1 4 को लिखेंगे। अब इतना में इतना को घटा देंगे तो ये √33 - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से √33 - 1 होगा, लिखेंगे। फिर आगे है x + 1/4 बराबर माइनस वाला लेंगे तो ये -√33/4 हो जाएगा। इसी को हल करेंगे तो x बराबर -√33/4। अब इसको -1/4 को बराबर का उधर करने से ये -1/4 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ -4 मिला हुआ, इसीलिए 1 4 को लिखेंगे। अब इतना में इतना को घटा देंगे तो यहाँ है -√33 - 1। तो एक x का मान जो होगा वो √33 - 1/4 होगा, और एक होगा x बराबर -√33 - 1/4। तो ये जो दिए गए द्विघात समीकरण उसका दो मूल, एक x बराबर इतना और x बराबर इतना होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल, एक है √33 - 1/4 और दूसरा है -√33 - 1/4। तो ये जो दिया गया द्विघात समीकरण उसका दो मूल इतना और इतना होंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात करना है। इसका जो दो मूल होंगे वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। तो x² का जो गुणांक होगा उसे हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये x² का गुणांक 4 है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 2 होता है, इसीलिए हम 4x² को डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x² बराबर 2x का होल स्क्वायर। तो 4x² की जगह हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। एक फार्मूला हम जान रहे हैं, यहाँ अगर प्लस हो तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला, या तो आप सर्वसमीका भी कहेंगे। सर्वसमीका ही असल में वो सर्वसमीका ही है। तो अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस वाला सर्वसमीका का यूज करेंगे, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस वाला सर्वसमीका का यूज करेंगे। जैसे यहाँ प्लस हो तो हम उसे a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस हो, जैसे यहाँ अगर माइनस होता तो हम उसे लिखते हैं a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ प्लस है इसीलिए हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये है a², ये a² है। उसके बाद प्लस 2ab, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 इंटू a का मान 2x है तो 2x लिख दिए। b का मान, यहाँ b के जगह हम क्या रखें कि सबको हल करने के बाद 4√3x ही हो। तो आप देख सकते हैं ये 2 इंटू 2x है, इसको अगर हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा 4x, और हमको लाना है 4√3x। तो हम यहाँ गुना कर देंगे √3 के साथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4√3x। इसका मतलब b का जो मान होगा वो √3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे √3। तो ये हो गया a² प्लस 2ab, उसके बाद होता है b²। तो b क्या है, √3 का स्क्वायर। फिर घटा देंगे b² को, तो b क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर को घटा दिए, प्लस अंतिम संख्या क्या है 3 बराबर 0। यहाँ 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला से या तो सर्वसमीका से है ये 2, उसके बाद a, तो a 2x है, 2x से लिख दिए। अब b का हम क्या मान रखें कि पूरा हल करने के बाद 4√3x हो, तो हम यहाँ √3 लिखेंगे। तो 4 और 4 को गुना करेंगे, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, 4 को √3 के साथ गुना करेंगे तो 4√3 होगा, और यहाँ x है तो 4√3x होगा, तो यहाँ 4√3x है। उसके बाद होता है b², तो b का मान √3 है इसीलिए √3 का स्क्वायर। फिर हम b² को घटा देंगे, तो b² क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर को घटा दिए, प्लस यहाँ जो अंतिम संख्या रहेगा, जैसे +3 है तो +3 लिखेंगे, अगर -3 होता तो -3 लिखते। तो चलिए आगे इसी को देखते हैं। अब हम जान रहे हैं ये a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ है 2x प्लस b है √3, तो इतना का होल स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद इतना √3 का अगर वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस है 3 बराबर 0। इसी को आगे हल करते हैं, ये 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हल करेंगे तो डायरेक्ट ये 0 हो जाएगा, तो हम 0 नहीं लिख के डायरेक्ट यहाँ वाला 0 लिख दिए। -3 प्लस 3 बराबर 0 हो जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ 0 लिख दिए। अब इतना को हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से, ये 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 बराबर 0। यहाँ 2x प्लस 3 पर स्क्वायर है, यहाँ 2, यहाँ है 2, इसीलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। जैसे अगर 3 का स्क्वायर हो तो हम 3 गुना 3 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। अब लिखेंगे यदि पहला वाला 2x प्लस √3 बराबर 0, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 0 माइनस √3, ये 2x बराबर 0 में √3 को घटाएंगे तो -√3 हो जाएगा, और ये x बराबर हो जाएगा -√3, और यहाँ जो संख्या है वो नीचे जाएगा। लिखेंगे फिर आगे वाला है 2x प्लस √3 बराबर 0, इसी को हल करेंगे तो ये 2x बराबर 0, इसको उधर करने -√3 हो जाएगा, और ये 2x बराबर -√3, और ये x बराबर -√3 बटे यहाँ जो संख्या रहेगा वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप x का मान -√3/2 और -√3/2, इसका जो दो मूल होंगे वो दोनों बराबर है, -√3/2 -√3/2। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल
एक है -√3/2 और दूसरा भी है -√3/2। तो इस चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² + x + 4 = 0। सबसे पहले हम देखेंगे x² का गुणांक जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आप देख सकते हैं x² का गुणांक 2 है, तो 2 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। जो x² का गुणांक होगा उसी संख्या से हम दोनों तरफ भाग देंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ गौर करेंगे कि x² का जो गुणांक है वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यदि पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो हम दोनों तरफ उसी संख्या से भाग देंगे जो x² का गुणांक हो। जैसे x² का गुणांक 2 है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर यहाँ है 2x² भाग दिए 2 से प्लस x यहाँ भी भाग देना है 2 से प्लस 4/2 = 0/2। यहाँ 2x² है, 2x² लिख दिए, भाग देना है 2 से प्लस, यहाँ प्लस है इसीलिए प्लस लिखे, x लिख दिए, भाग देना है 2 से भाग दे दिए, प्लस है प्लस लिखिए 4 लिख दिए, भाग देना है 2 से, बराबर 0 और नीचे में भाग देना है 2 से। अब देख सकते हैं 2 को 2 के साथ अगर काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा x² प्लस, हम इसे x/2 को 1/2 × x से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 × x प्लस, इसको अगर भाग दे देंगे तो 2 = 0 को भाग देंगे 2 के साथ तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है इसीलिए हम a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम जान रहे हैं अगर a² + 2ab + b² हो तो उसे हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। ये एक सर्वसभी का होता है, तो हम इसे a² + 2ab + b² के फॉर्म में लिखें। तो चलिए देखते हैं, ये है x², तो हम उसे लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। तो ये a² हो गया, a², उसके बाद प्लस 2ab है, तो यहाँ लिखेंगे +2 × a का मान ये x है, x से लिख दिए, इंटू b का हम मान यहाँ क्या रखें कि पूरा को हल करने के बाद 1/2 x हो जाए। तो हम जान रहे हैं अगर यहाँ 1/2 हो तो हम यहाँ 1/4 के साथ गुना करेंगे, 2 को इतना के साथ काट देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 और यहाँ x है तो 1/2x हो जाएगा। तो इस तरह से b का जो मान होगा वो 1/4 होगा। तो ये a² + 2ab, उसके बाद है प्लस b², तो लिखेंगे प्लस b², b का मान 1/4, 1/4 का स्क्वायर लिख दिए, फिर b² को घटा देना है तो b का मान 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर घटा दिए। अब प्लस अंतिम संख्या 2 है बराबर 0। अब जान रहे हैं a² + 2ab + b², यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर में। तो a है x से लिख दिए, b है 1/4 तो 1/4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ माइनस, अब 1/4 का वर्ग है तो 1/4 का वर्ग 1/16 होता है, तो 1/4 की जगह हम लिख सकते हैं 1/16 प्लस 2, हम नीचे में अपने से 1 लिख दिए बराबर 0। इसी को आगे लिखेंगे तो ये x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको इसके साथ गुना करें, ये भिन्न जोड़ है तो हम जान रहे हैं इसको इसके साथ गुना करना, 1 हो जाएगा प्लस 16 दूनी 32 और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा बराबर 0। इसी को आगे लिखेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर। अब इतना को हल करेंगे, -1 और प्लस 32 तो ये हो जाएगा प्लस 31/16 बराबर 0। इसी को आगे लिखेंगे यहाँ, तो ये है x + 1/4 का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट इसे इसको उधर करेंगे, प्लस 31/16 को बराबर का उधर करेंगे तो ये -31/16 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये x + 1/4 का होल स्क्वायर का जो मान है वो है -31/16। जब भी बराबर का उधर माइनस में आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या से हल नहीं हो सकता है, इसका मूल जो है वो अस्तित्व में नहीं है। तो लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये जो दिया गया द्विघात समीकरण है, दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? जब भी यहाँ बराबर का उधर माइनस में संख्या आ जाए तो वो जो मूल का अस्तित्व होगा वो मूल का अस्तित्व नहीं होता है। कब मूल का अस्तित्व नहीं होता है? जब यहाँ माइनस
उसके बाद यहाँ कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो जाए तो जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसका जो मूल होगा उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसीलिए इसका जो मूल होगा उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं।